नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। छत्तीसगढ़ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की नक्सलियों ने गोली मारकर की हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, मची सनसनी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नक्सलियों ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना नारायणपुर के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र की है। नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू के घर शुक्रवार को करीब 8 बजे बाइक सवार 2 नक्सली पहुंचे। नक्सलियों ने पहले ही दरवाजा खटखटाया। सागर ने जब गेट खोला तो उन पर AK-47 से 2 गोलियां दाग दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों नक्सली मौके से फरार हो गए। वहीं पत्नी और बच्चों की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंच गए, जिन्होंने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। सागर साहू के परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से फोन पर बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा कर छत्तीसगढ़ आवासियों की सुरक्षा एवं समृद्धि की कामना की। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जगदलपुर पहुंचे हैं। JP नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत केंद्र से लेकर राज्य के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने पर रणनीति बनेगी। साथ ही टिकट पर चर्चा की जाएगी। बस्तर में भाजपा के जो नेता चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनका रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाएगा, जिसका मंथन करने के बाद ही आने वाले चुनाव में टिकट फाइनल की जाएगी। JP नड्डा का यह प्रवास भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में हथनी लाली ने एक नर शावक को दिया जन्म। बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व के सिहावल नगर सागर स्थित कैंप में हथनी लाली ने एक नर शावक को जन्म दिया है। इस नन्हे मेहमान के आने से कैंप में हाथियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। नर शावक पूरी तरह स्वस्थ है और चिकित्सकों के द्वारा उसकी जाँच की जा रही थी। सिहावल सागर अचानकमार रेंज के अंतर्गत आता है। यहीं हाथियों का एक कैंप बनाया गया है। शावक राजू हाथी व लाली की संतान है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन को जिस दिन लाली के गर्भ से होने की जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही प्रबंधन के द्वारा बेहतर आहार व जरूरी चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके अलावा हाथियों की देखभाल कराने वाले महावत को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हर दिन हथिनी की गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराए। लाली व सिविल बहादुर नाम के हाथी जोड़े को कुछ साल पहले तैमूर पिंगला सरगुजा से लाया गया था। यहाँ लाने के पीछे उद्देश्य केवल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा थी। वनकर्मी इन हाथियों के ऊपर चढ़कर टाइगर रिजर्व में गश्त करते हैं। कुछ दिनों पूर्व सिविल बहादुर की मौत हो गई। इसके बाद 3 हाथी ही कैंप में रह गए थे। सावन नाम का एक और हाथी है। संख्या बढ़ने से प्रबंधन को आने वाले दिनों में टाइगर रिजर्व के अंदर गश्त करने में आसानी होगी। चुनाव तक कई हत्याएं होंगी, लोगों को फंसाया जाएगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर। चुनावी साल शुरू हो गया है, ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी विधायक ने अजय चंद्राकर ने बीजेपी नेता की हत्या पर सरकार पर हमला बोला है। चंद्राकर ने कहा कि चुनाव तक कई हत्याएं होंगी, लोगों को फंसाया जाएगा, नकारात्मकता के आधार पर विरोधियों की हत्याएं करेंगे। बीजेपी नेता यहाँ ही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेसी ऐसे मामलों में फंसाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कांग्रेस नकारात्मक पहलू पर चुनाव लड़ेगी। इसी दौरान बजट सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास बताने के लायक कुछ भी नहीं है। बताने लायक कुछ होता तो 13 दिन का बजट सत्र क्यों बुलाते। छत्तीसगढ़ में लुटेरों के हौसले बुलंद, व्यवसायी की पैसों से भरा बैग लेकर हुए फरार। जशपुर जिले में लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। किराना व्यवसायी से 5 लाख की लूट की घटना सामने आई है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत पत्थलगांव थाना में की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पत्थलगांव जशपुर रोड में राहुल अग्रवाल की दुकान है। वहीं दुकान बंद कर घर जाते वक्त व्यापारी से पैसों से भरा बैग लुटेरे छीनकर फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। कांग्रेस के 85 अधिवेशन के लिए विषय समिति की घोषणा। खड़गे, मनमोहन, सोनिया और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज शामिल। रायपुर में कांग्रेस के 24 फरवरी को होने वाले पार्टी के पूर्ण अधिवेशन के लिए विषयों पर एक समिति और एक संविधान संशोधन समिति का गठन किया।
राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह पहला सत्र है। कांग्रेस ने पार्टी के पूर्ण सत्र के लिए विषय वस्तु समिति और संविधान संशोधन समिति का गठन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पहली बार पूर्ण सत्र आयोजित करने जा रही है। पिछला अधिवेशन साल 2018 में हुआ था। इस बार 6 अहम विषयों पर चर्चा होनी है। विषय समिति सत्र का कार्यक्रम और पारित किए जाने वाले संकल्प तैयार करेगी। संविधान संशोधन समिति पार्टी के संविधान में संशोधन का सुझाव देगी। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विषय संबंधी समिति में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता AK एंटोनी शामिल है। इस आयोजन समिति में कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर कार्यरत संचालन समिति के सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता और कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के प्रमुख भी विषय संबंधी समिति का हिस्सा होंगे। पार्टी का 50वीं पूर्ण अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा, जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था सहित 6 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी का पूर्ण सत्र होगा। इसमें उनके चुनाव पर औपचारिक मुहर लग जाएगी और नई कार्य समिति का गठन शुरू हो जाएगा। आदिवासी युवती से रेप मामला, HC ने दुष्कर्म पीड़िता को जारी किया नोटिस। आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी किया है। आदिवासी युवती ने दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता रेप पीड़िता को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई के पहले पीड़ित युवती को न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जिसमें रेप पीड़िता से नोटिस में तमील करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। पीड़िता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद पलाश ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बनाए। उतना ही नहीं, 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की दवा खिलाई। इसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक पड़ गई और पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बता दें, बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। FIR दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर अपने खिलाफ हुए FIR को निरस्त करने की मांग की है। बाबाधाम कोसमनारा में लगेगा विशाल मेला व भंडारा। रायगढ़ में 18 फरवरी को शिव पूजन के महापर्व महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। बाल योगी बाबा सत्यनारायण की तपोस्थली कोसमनारा में भी शिवरात्रि पूजन व मेले की तैयारियों को अंतिम बैठक श्री सत्यनारायण बाबाधाम ट्रस्ट के पदाधिकारियों की हो चुकी है। इस बैठक में बाबाधाम कोसमनारा में महाशिवरात्रि पूजन व मेले के दौरान शिव भक्त श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विचार विमर्श कर कार्य योजना तैयार किया गया है। बाबा सत्यनारायण की तपोस्थली कोसमनारा धाम का महात्म्य देश भर में आस्था की मिसाल बन गया है। इस स्थान पर महाशिवरात्रि में विशाल मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए व्यवस्था बनाने सत्यनारायण बाबा धाम ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जो विशेष अवसरों पर सत्यनारायण धाम के धार्मिक आयोजन को निर्बाध सफल बनाने में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करते हैं। शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों का तबादला निरस्त। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पिछले साल तबादले हुए थे। तबादले में कई शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का प्रशासनिक तबादला हुआ था। प्रशासनिक तबादलों को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। तबादलों को चुनौती देने के बाद कमेटी ने अनुशंसा कर दी है। कईयों का तबादला निरस्त किया गया है तो कईयों के ट्रांसफर को यथावत रखा गया है। कमेटी की अनुशंसा पर कार्रवाई करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। बजट सत्र में लाया जाएगा छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है और बजट सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने प्रस्ताव लाया जाएगा। राजधानी रायपुर में आयोजित फेडरेशन ऑफ PTI एम्प्लॉयज यूनियंस के नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस CM भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर PTI के तत्वाधान में प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना संचालित है। इस योजना में पत्रकारों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर हमने 2 गुना कर दिया है। राज्य में नए अधिमान्यता नियमों के अंतर्गत मीडिया संस्थानों में अधिमान्यता कोटा भी दुगना कर दिया गया है।
सीएम ने कहा कि अब राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक अधिमान्यता दी जा रही है। पत्रकारों को गंभीर बीमारी के इलाज आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।